वेलकम टू तर्कशाला क्लासेस। मैं श्वेता सुमन क्लास 12th इकोनॉमिक्स में 90% कैसे स्कोर करें इसकी स्ट्रैटेजी सीरीज लेकर आ रही हूँ। मैंने ऑलरेडी 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस 1 मार्क्स वाली करवा रखी है। उसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो में डाल दूंगी और 90% कैसे स्कोर करें की स्ट्रैटेजी वीडियो भी मैंने बनाई है, उसका भी वीडियो का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। रियल जीडीपी इज मेजर्ड एट कांस्टेंट प्राइस। मैंने ऑलरेडी नॉमिनल जीडीपी के बारे में बताया है, ये रियल जीडीपी है। तो इसको कांस्टेंट प्राइस पे इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग इसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटा देते हैं, इसलिए ये कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। क्योंकि रियल जीडीपी, सिंपल वर्ड्स में रियल जीडीपी हमेशा बेस ईयर की प्राइस पे निकाला जाता है ताकि असली ग्रोथ समझ में आए, प्राइस के बढ़ने घटने का फर्क नहीं दिखे। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स पॉलिटिकल बाउंड्री, एम्बेसी, शिप्स, एयरक्राफ्ट्स एंड अब्रॉड। चलिए इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी में मेन 3 to 4 एरिया कवर होता है। क्या क्या इंक्लूड करते हैं? सबसे पहले हम लोग इंक्लूड करते हैं पूरा लैंड एरिया, जो भी अपने भारत के नक्शे में पूरा लैंड एरिया है, प्लस टेरिटोरियल वाटर बॉडी, क्योंकि हम लोग के समुद्र का भी कुछ एरिया अपने इंडिया के पार्ट में आता है, तो उसको भी इंक्लूड करते हैं। सेकंड, एयर स्पेस को इंक्लूड करते हैं। थर्ड, एम्बेसी, मिलिट्री बेस जो हमारे देश की है पर किसी और देश में सिचुएटेड है, उसको भी इंक्लूड करते हैं। फोर्थ, एयरक्राफ्ट, शिप्स, व्हीकल्स जो हमारे देश की कंपनी की है और विदेशों में चल रही है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मगर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मैं आपको इसका नोट्स फ्री में प्रोवाइड करूंगी, तो इस वीडियो को अंत तक देखें कि आपको ये नोट्स फ्री में कैसे मिलेगा। ठीक है, और आपको अगर और डिटेल में इसको समझना है तो आप हमारे तर्कशाला के ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े। प्राइवेट इनकम मीन्स क्या होता है, तो हम लोग थोड़ा समझते हैं कि प्राइवेट इनकम होता क्या है। वो सारी इनकम जो हाउस होल्ड्स और प्राइवेट कंपनीज को मिलती है, चाहे वो प्रोडक्टिव वर्क से हो या बिना काम के, मतलब ट्रांसफ़र, इसलिए यहाँ पे इंक्लूड ट्रांसफर्स भी किया गया है। और चाहे देश से हो या विदेश से, वो भी प्राइवेट इनकम में इंक्लूड होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर इनकम, दैट इज वेरी सिंपल, दैट इज पेंशन, क्योंकि वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट तो फैक्टर कॉस्ट में आते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो ये ट्रांसफर इनकम नहीं समझ में आएगा। इससे पहले भी मैंने 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रखे हैं 1 मार्क्स स्ट्रैटेजी वाले में, तो वहाँ पे मैंने ऑलरेडी समझाया है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो इस वीडियोस में भी आ रहे हैं, तो अगर आप उस वीडियो को देखिएगा तो ये वाली टॉपिक्स आपकी बहुत आसानी से क्लियर होती चली जाएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कॉन्सेप्ट यूज्ड फॉर इंटरनेशनल ग्रोथ कंपैरिजन, दैट इज पर कैपिटा रियल जीडीपी। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि पर कैपिटा इनकम होता क्या है। मैंने फॉर्मूला दे दिया है ऑलरेडी। जीडीपी को पॉपुलेशन से या नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं ताकि देश के हर व्यक्ति का एवरेज इनकम का पता चले। साथ ही साथ परचेजिंग पावर ऑफ पैरिटी, जो हर देश की करेंसी का अलग वैल्यू होता है। फॉर एग्जांपल, भारत का 1 रुपया और यूएस का $1 सेम चीज़ें नहीं खरीद सकती है, तो परचेजिंग पावर ऑफ पैरिटी एडजस्ट करता है कि एक ही सामान एंड गुड्स एंड सर्विसेज कितनी पैसों में खरीदी जा सकती है। इसलिए इंटरनेशनल कंपैरिजन के लिए पर कैपिटा रियल जीडीपी और एडजस्टेड परचेजिंग पावर ऑफ पैरिटी का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये इन्फ्लेशन, पॉपुलेशन, करेंसी प्राइस डिफरेंसेस सबको एडजस्ट करके कंट्रीज़ की असली ग्रोथ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंपेयर करता है। अब समझ में आया? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट limitation of GDP as welfare measures, that is ignores non-market activities। इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ को काउंट नहीं करता, जैसे घर के काम, सेल्फ सर्विस, सोशल वर्क,
जीडीपी में इंक्लूड नहीं होते, लेकिन वेलफेयर में इनका असर होता है। ऐसे ही और एग्जाम्पल है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को भी इग्नोर करता है। ये है क्या? जीडीपी बढ़ भी जाए पर अगर इनकम सिर्फ अमीर लोगों के पास हो तो गरीब लोगों का वेलफेयर नहीं बढ़ेगा। वैसे ही क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सिर्फ क्वांटिटी मेजर होती है, क्वालिटी बेटर हो या खराब हो वेलफेयर का फर्क नहीं पड़ता, जीडीपी में दिखाई नहीं देता। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर आप मेरे साथ तर्कशाला के साथ जुड़ेंगे तो मैं इसको बहुत अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट को डीपली क्लियर करूँगी। यहाँ वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट्स में इस टॉपिक को समझा रही हूँ, क्योंकि ये 1 मार्क्स के अंदर है, पर कॉन्सेप्ट जानना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो प्लीज़ आप चाहें तो हमारे ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ें। बाकी मैं नोट्स के लिए बोल रखा है, एंड तक देखें, मैं आपको बताऊंगी कि नोट्स कैसे मिलने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट डिस्पोजेबल ऑफ इनकम क्या है? दैट इज पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स। अब समझते हैं कि डिस्पोजेबल ऑफ इनकम होता क्या है। वो इनकम जो हाउस होल्ड्स के पास खर्च करने या बचत करने के लिए बची हुई हो आफ्टर टैक्स, दैट इज डिस्पोजेबल ऑफ इनकम। इसका फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल ऑफ नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज एक्टिविटीज़। मैंने अभी वेलफेयर वाली टॉपिक को समझाया था ना अभी जस्ट, ये हाउसवाइफ सर्विसेज, क्योंकि ये नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज़ होता है, क्योंकि ये जीटी में इसके लिए वैल्यू ऑफ मनी नहीं मिलता, इसीलिए हाउसवाइफ सर्विसेज नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज एक्टिविटी के अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट मोस्ट रिलायबल मेथड इन इंडिया इज इनकम मेथड प्लस एक्सपेंडिचर मेथड। चलिए इसे समझते हैं, ये है क्या। इंडिया में इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड रिलायबल होता है क्योंकि प्रोडक्शन डाटा अनऑर्गेनाइज सेक्टर की वजह से इनकम्प्लीट है, जबकि इनकम और एक्सपेंडिचर के डेटा सर्वेज और गवर्नमेंट रिकॉर्ड से ज़्यादा एक्यूरेट मिल जाती है, इसीलिए इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड ज़्यादा रिलायबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट पर कैपिटा इनकम मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन। तो चलिए आज के लिए इतना, और जिनको जिनको नोट्स चाहिए प्लीज़ कमेंट करें यस या नो।